morning, students. Today I will teach you chapter 7, Saudi Arabia, the hot desert. A desert is a hot and dry area covered with loose sand. Now I will explain you about Saudi Arabia. Saudi Arabia, located in the Arabian Desert. Saudi Arabia is the largest country of the Middle East. Middle East में जो सऊदी अरेबिया है वो सबसे बड़ी कंट्री है और वो कहाँ पर लोकेट है? अरेबियन डेजर्ट में. The Tropic of Cancer passes through the middle of Saudi Arabia. सऊदी अरेबिया के बीच में से निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सऊदी अरेबिया के बीच में से. इट लाइज इन द अरेबियन पेनिनसुला विद पर्शियन गल्फ इन द ईस्ट एंड द रेड सी इन द वेस्ट. वी कैन सी इन दिस, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है ईस्ट की साइड में और वेस्ट में रेड सी है. आप अपने बुक के अंदर देख सकते हैं, इसमें वेस्ट की साइड में रेड सी और ईस्ट की साइड में जो है इसके पर्शियन गल्फ है. नाउ नेबरिंग कंट्रीज. सऊदी अरेबिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला. अब कौन कौन से इनके नेबरिंग कंट्रीज हैं, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? नॉर्थ में कौन से हैं? सबसे पहले हम नॉर्थ में देखेंगे जॉर्डन एंड इराक. यहाँ देखेंगे हम नॉर्थ में, ये नॉर्थ जो है ये ऊपर वाला साइड है. नॉर्थ में जो है जॉर्डन और इराक है. इसके ईस्ट में, ईस्ट वाला साइड कौन सा है? ये ईस्ट में जो है कुवैत, कतार और बहरीन है. और साउथ ईस्ट मीन्स ये वाला हिस्सा, साउथ ईस्ट के अंदर जो है ओमान है कंट्री. और इसके साउथ में, साउथ ये नीचे वाला हिस्सा है, साउथ में यमन कंट्री है. एक बार फिर से मैं बताती हूँ. नॉर्थ में जॉर्डन एंड इराक एंड ईस्ट में कुवैत, कतर एंड बहरीन और साउथ ईस्ट में ओमान और साउथ में यमन. ये सारी कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं सऊदी अरेबिया की. नाउ विल सी क्लाइमेट, कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है. सऊदी अरेबिया हैज़ एन एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. अब वहाँ का क्लाइमेट क्या है? एक्सट्रीमली हॉट है वहाँ पे और ड्राई भी है, ज़्यादा गर्मी है और सूखा है वहाँ पे. विद लिटिल और नो रेनफॉल. लिटिल मतलब थोड़ी सी, या तो थोड़ी सी बारिश आती है फिर आती ही नहीं है. द कोस्टल एरियाज हाउ एवर रिमेन ह्यूमिड. कोस्टल एरियाज जहाँ है, जो कोस्टल एरियाज मैंने आपको पहले भी बताया था, जो समुद्र के किनारे की जो एरिया होते हैं उनको कोस्टल एरियाज बोलते हैं. वो कैसे रहते हैं? ह्यूमिड रहते हैं. द टेम्परेचर्स राइज शार्पली ड्यूरिंग द डे बिकॉज द सैंड गेट्स हीटेड ड्यू टू द हॉट सन. वो कह रहे टेम्परेचर जो है वो एकदम से कैसा होता है? बढ़ जाता है दिन के अंदर, क्योंकि जो वहाँ की जो सैंड है, जो मिट्टी है, वो सूरज की गर्मी से बहुत जल्दी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है. इसके लिए इसी कारण दिन का टेम्परेचर जो है, वहाँ का तापमान बढ़ जाता है. ड्यूरिंग द नाइट द सैंड कूल्स डाउन. और रात के टाइम क्या होता है? वो जो मिट्टी होती है, जो सैंड है, वो ठंडी हो जाती है वेरी फास्ट, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है. एंड देयर इज़ ए शार्प ड्रॉप इन द नाइट टेम्परेचर. इसी कारण से रात के अंदर जो है उनका वहाँ का जो तापमान है वो कम हो जाता है. मेकिंग द नाइट्स कूल इवन इन समर्स. इसलिए वहाँ की जो रातें हैं, समर्स में भी, गर्मियों में भी वहाँ की जो रात है वो ठंडी हो जाती है. द हिल स्टेशंस लाइक अल ताइफ एंड आभा रिमेन्स कूल इवन इन समर. अब हिल स्टेशंस, हमारे यहाँ के भी हिल स्टेशंस आपने देखे होंगे कि समर्स में कूल रहते हैं, तो इसी तरह से सऊदी अरेबिया के भी जो हिल स्टेशंस हैं वो कूल रहते हैं. इन विंटर्स द डेज आर वार्म एंड द नाइट्स आर वेरी कोल्ड. अब विंटर्स में क्या होता है? डेज तो वार्म होते हैं, गर्म होते हैं, और नाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. सैंड स्टॉर्म्स आर अ कॉमन फीचर इन द
डेजर्ट, सैंडस्टोन जो है वो कॉमन फीचर है वहाँ का डेजर्ट का। दे अपेयर ऑल ऑफ अ सडन एंड मेक द स्काई हेजी। एकदम से सैंडस्टॉर्म्स आते हैं, मिट्टी जो आंधी तूफान आ जाता है तो उससे स्काई जो होता है वो पूरा हेजी सा हो जाता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरी द सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर फॉर्मिंग माउंट्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यूज। और जो बहुत तेज जो हवाएं होती है वो क्या लेके आती है अपने साथ, सैंड लेके आती है, मिट्टी लेके आती है एक जगह से दूसरी जगह, और वो क्या बना देती हैं, रेत के टिले बना देती हैं। उनको हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं। द शेप ऑफ द सैंड ड्यून्स कीप्स चेंजिंग विद द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। जब विंड का डायरेक्शन चेंज होता है, विंड की जब हवा की दिशा बदलती है तो उससे सैंड ड्यून्स जो है उसका शेप भी बदल जाता है और उनकी जगह भी बदल जाती है। इनफैक्ट समटाइम्स द सैंड स्टॉर्म शिफ्ट द होल सैंड ड्यून्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो कह रहे हैं कि क्या होता है कि कई बार इतना ज़्यादा सैंड स्टॉर्म्स आते हैं जिससे जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। इस पिक्चर में आप सैंड ड्यून्स देख सकते हैं। नाउ वेजिटेशन, वहाँ के जो वनस्पतियां हैं वो किस तरह की है। द ओनली प्लांट दैट सर्वाइव इन द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट आर द कैक्टी, थ्रोनी बुशेस एंड शब्स। अब जब हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है तो वहाँ पर ऐसे प्लांट्स उगते हैं जो कम पानी जिसमें कम पानी चाहिए होता है, तो यहाँ पर कैक्टी, थ्रोनी बुशेस और शब्स उगते हैं। दीज प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स विच गो डीप इनटू द अर्थ टू सर्च फॉर वाटर। इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं और वो पूरे नीचे अर्थ के पूरे नीचे तक चली जाती हैं और पानी को खींच लेती हैं वहाँ से। दीज प्लांट्स हैव फ्लैशी स्टेम्स टू स्टोर वाटर। फ्लैशी स्टेम्स होती हैं, वो अपनी स्टेम्स में वाटर को स्टोर करके रखते हैं, जमा करके। देयर लीव्स आर रिड्यूस्ड टू थॉर्न्स टू प्रिवेंट द loss of water. Next, date palms grow in an oasis. date palms जो होते हैं वो कहाँ पर ग्रो होते हैं, ओएसिस में। डेट पाम्स क्या होते हैं, डेट पाम्स जो होते हैं खजूर, वो ओएसिस के पास उगते हैं। अब ओएसिस क्या होता है, an oasis is a place in the desert where the underground water comes to the सरफेस। अब ओएसिस क्या है, एक वो जगह है डेजर्ट में जहाँ से जमीन के नीचे से क्या आता है, पानी आता है। अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस। जमीन के नीचे से क्या आता है, पानी आता है। पीपल इन द डेजर्ट प्रिफर टू लिव नियर एन ओएसिस। जो डेजर्ट में रहते हैं लोग वो कहाँ रहना पसंद करते हैं, ओएसिस के पास। Wheat and barley are grown in such areas. इन एरियाज में क्या उगाए जाते हैं, कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, wheat and barley. This is the oasis. आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। Thank you. I hope you will understand this. Good morning students. Today I will teach you second part of chapter 7, Saudi Arabia, the hot desert. Today now I will explain you wildlife of Saudi Arabia. Camel is the most important and useful animal in a desert. वहाँ का जो सबसे यूजफुल और इम्पॉर्टेंट एनिमल जो है वो कैमल है। It can survive extreme heat and scarcity of water. क्योंकि वो किस में सर्वाइव कर सकता है, किस में रह सकता है, एक्सट्रीम हीट में, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी और पानी की कमी में भी। तो पानी की कमी होगी और बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो दोनों ही परिस्थितियों में कैमल वहाँ पे आसानी से डेजर्ट में रह सकता है। इट कैन स्टे विदाउट फूड फॉर डेज। बहुत दिनों तक वो बिना खाए भी रह सकता है। इट्स पैडेड फीट टू नॉट सिंक इन द सैंड। उसके जो गद्देदार जो पैर होते हैं वो जो मिट्टी होती है, रेत होती है, उसके अंदर धंसते नहीं हैं, घुसते नहीं हैं अंदर जा कर के। इट कैन ईजीली वॉक ऑन द सैंड। और वो सैंड पर, वो मिट्टी में
वो जो डेजर्ट की जो रेत है उस पे वो इजी आसानी से घूमता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, इसलिए उसको क्या कहते हैं, कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। अरेबियन हॉर्सेस एंड जैकाल्स कैन ऑल्सो मूव स्विफ्टली अक्रॉस द डेजर्ट। अरेबियन जो हॉर्सेस हैं, जैकाल्स हैं, वो भी इस डेजर्ट में आराम से घूम सकते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल, अब वहाँ के लोगों की कैसी लाइफ है। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन सऊदी अरेबिया द पीपल हियर लेड अ नोमैडिक लाइफ, हर्डिंग कैमल्स, शीप एंड गोट्स। न्योमेडिक लाइफ जीते थे। न्योमेडिक लाइफ क्या होती है, जो एक जगह, न्योमेड्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं अपने काम के लिए। और वो किन किन को रखते हैं अपने साथ, कैमल्स को, शीप को और गोट्स को। इवन टुडे द नेटिव पीपल नोन एज बेड्यून्स, बेड्यून्स कहलाते हैं। ये देखो बेड्यून्स फैमिली आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। कैमल्स, शीप एंड गोट्स, दे लिव इन टेंट्स मेड ऑफ कैमल्स स्किन। और वो कहाँ रहते हैं, टेंट्स में रहते हैं जो कैमल की स्किन से बने हुए होते हैं, उसकी त्वचा से बने हुए होते हैं। दे आर नोमैड्स एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ ग्रीनरी, पोस्चर्स फॉर देयर एनिमल्स। वो देखते हैं कि जहाँ पर उनके एनिमल्स के लिए चराने के लिए पर्याप्त स्थान हो, इसके लिए वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। दे ट्रेवल इन ग्रुप्स ऑन देयर कैमल अक्रॉस द डेजर्ट। और वो कहाँ पर किस पर ग्रुप्स में घूमते हैं, ट्रेवल करते हैं, कैमल्स के ऊपर घूमते हैं पूरे डेजर्ट में। ग्रुप ऑफ पीपल मूविंग इन अ रो ऑन देयर कैमल्स आर नोन एज कारवान्स। इनको क्या कहते हैं हम, कारवान्स कहते हैं। ये देखो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें ये सारे कैमल्स के साथ एक ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इनको कारवान्स कहते हैं। द बाटर देयर गुड्स लाइक शीप, गोट, लम्स, wool, cheese, carpets, etc. for dates, food, grains and other things needed by them. अब वो क्या करते हैं, एक दूसरे से बाटर में वस्तु विनिमय करते हैं। मतलब जो चीज़ उनको चाहिए होती है वो ले लेते हैं, जो दूसरे को चाहिए होती है वो उसको दूसरे को दे देते हैं। देयर कैमल्स गिव दैम मिल्क, चीज़ और बटर। उनके जो कैमल हैं वो क्या देते हैं, ऊँट उनको मिल्क, चीज़ और बटर। हेयर ऑफ कैमल इज यूज टू मेक क्लोथ्स एंड रग्स। द स्किन ऑफ कैमल इज यूज टू मेक टेंट्स। द ट्रेडिशनल अरब ड्रेस फॉर मैन इज अ लॉन्ग वाइट कॉटन गाउन नोन एज थॉब। ये आपने देखा, ये एक लॉन्ग वाइट गाउन पहना हुआ है आदमी, इसको अरब गाउन कहते हैं इसको, और साथ में इसको हम थॉब भी कहते हैं। एंड हेड गियर कॉल्ड गुट्रा। इसका जो हेड गियर है इसको हम गुट्रा कहते हैं। हैव यू सीन एन अरब मैन वेयरिंग अ पीस ऑफ क्लॉथ ओवर हिज हेड हेल्ड इन प्लेस विद द विच इज वोवन विद द कैमल हेयर। किससे बना हुआ होता है वो, कैमल के हेयर से होता है। उनके ऊपर एक क्या बनी हुई होती है, हेल्ड इन अ प्लेस विद द रिंग विच इज वोवन विद कैमल हेयर, जो कैमल के हेयर से बुनी हुई होती है उनके बालों से। अरब वुमेन वेयर अ गाउन कॉल्ड अबाया। अबाया इसको क्या कहते हैं, ये गाउन पहना हुआ है जो वुमेन ने, इसको एक ब्लैक गाउन की तरह है, ये अबाया कहते हैं इसको। दे कवर देयर फेस विद अ वेल। डेट्स, मीट, राइस एंड dairy products are the main food items of the people of Saudi Arabia. सऊदी अरेबिया का जो मेन फूड आइटम्स कौन कौन से हैं, डेट है, मीट है, राइस है और डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं। अरेबिक टी इज अ स्पेशल ड्रिंक हेयर। अरेबिक ट्री जो होती है वहाँ की, जो अरेबियन ट्री है, जो अरेबिक ट्री है, वो वहाँ की स्पेशल ड्रिंक है। पीपल स्पीक अरेबिक लैंग्वेज, दे फॉलो इस्लाम। क्या कौन सा वो
फॉलो करते हैं रिलीजन, इस्लाम रिलीजन फॉलो करते हैं। Mecca and Medina are two famous Islamic pilgrims centers located in Saudi Arabia. अब दो पिलग्रिम सेंटर्स हैं जो सऊदी अरेबिया में है, मिक्का एंड मदीना। ये देखो आप देख सकते हैं पिक्चर में, मिक्का एंड मदीना। The discovery of oil in Saudi Arabia has changed the lives of people. अब डिस्कवरी ऑफ ऑयल की जो डिस्कवरी हुई, जब वहाँ उनको ऑयल मिला, उससे वहाँ के लोगों की जो ज़िंदगी है वो बदल गई। अब क्या करने लगे, एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल हैज़ मेड द कंट्री रिच। अब उन्होंने अपना ऑयल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। एक्सपोर्ट मीन्स दूसरे देशों को बेचना शुरू कर दिया, दूसरे देशों को उन्होंने अपना तेल देना शुरू कर दिया, जिससे वो क्या बन गए, अमीर बन गए। विद ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज़, उनके पास सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हो गई। ये ऑयल रिफाइनरी देख सकते हैं हम इसमें पिक्चर में। देयर आर मॉडर्न सिटीज़ विद स्काई स्क्रैपर्स, गुड रोड्स, स्कूल एंड हॉस्पिटल्स। रियाद एंड जेदा आर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हियर। Standard of living of the people has improved. Sea water is purified in the desalination plants and fresh water is being made available. ये इन्होंने एक प्लांट लगाया, उससे सी वाटर को उन्होंने क्या प्यूरिफाई कर दिया, जिससे उनको फ्रेश वाटर मिलने लगा, पीने के लिए पानी, फ्रेश वाटर अवेलेबल होने लगा। थैंक यू। I hope you will understand this.